अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अदालती दस्तावेज के मुताबिक 46 साल आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबिते में था वो दरअसल अंडरकोर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट कराची में बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता है। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरिन जेन पियर की वजाहत। अमरीकी महकमे इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ। उसके पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका। उसके मंसूबे के 3 हिस्से थे: हदफ के घर से USB ड्राइव चोरी करना, एहतजाज की मनसूबाबंदी और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कातिल करना। अमरीका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीका हुकाम के साथ राब्ते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी अहदेदारों ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। बाज़ाब्ता रद्द अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी हासिल कर ली है। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब और UAE के यकीन दहानी से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवां माह के आखिर में मुतवक्की है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन और तेज़ी से मामूल पर आएँ। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। ढाका में तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक रवां-दवां। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की तहलील के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के अरकान को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। उबूरी हुकूमत का चार्ज संभालने के फ़ौरन बाद इंतखाबात मुतवक्के। तिबी मुआयने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कल पेरिस से ढाका पहुँचेंगे। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बराह करम भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करे। अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के अगले कुछ दिनों तक भारत से बाहर जाने का इम्कान नहीं। बांग्लादेशी अखबार की पुरतशद्दुद वाक़यात में अवामी लीग से वाबस्ता 20 से ज़ायद अफराद की लाशें मिलने की तस्दीक। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के दौरान 300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। शेख हसीना के मुल्क से फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसरान बरहम। साबिक फौजी अफसरान ने कहा कि शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं देना चाहिए था। कहा यह एक हिमाकत है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की बांग्लादेश की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत। फौजी एहलकार ने कहा कि आर्मी चीफ फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से एक दिन कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, अब इनको फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर इलेक्शन कमीशन का नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पटिशन दायर करेगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान, साउद शकील नाइब कप्तान मुकर्रर।
फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुरम शहजाद शामिल। आमिर जमाल की शिरकत फिटनेस से मशरूत। कामरान गुलाम, मोहम्मद अली और मोहम्मद हुरैरा भी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद विकेट कीपर होंगे। कप्तान शान मसूद के साथ बाबर आजम, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक भी 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्वाबी, गुजरात समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। वासा, रावलपिंडी हाई अलर्ट। रेन एमरजेंसी नाफिज। निकासी आप के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशेबी इलाकों में तैनात। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने फिर से तबाही मचा दी। ज़ियारत, पशीन और क़ला सैफुल्ला में फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कई इलाकों में पहाड़ों से आने वाले रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। मुतासरा अजला में तूफ़ानी हवाओं से ज़रई सोलर पैनल्स उखड़ गए। जिंदरा और मुस्लिम बाग में तूफ़ानी बारिश से पानी बाजार और घरों में दाखिल। आबी रैली में कोयटा ज़ियारत शाहराह बहने से ट्रैफिक मुतासिर। N50 हाईवे मुस्लिम बाग से नसई तक कई मकामात पर बह गई। पुल बह जाने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की पेश गोई। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। हालिया बारिशों ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल दिया। शहर की मरकजी शाहराएं टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे। सड़कों की टूट फूट से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सारा मलबा सिर्फ एक इदारे पर नहीं डाला जा सकता। शहर की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जिसका जो काम है वो करना चाहिए। 2022 में होने वाली बारिश की निस्बत इस बार तबाही का तनासुब कम रहा। नालों की सफाई वक्त पर की गई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मसले का हल ढूंढना है। कराची में किसका क्या डोमेन है उसे मालूम होना चाहिए। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान शहरी से मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार। फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। मुद्दई का कहना है कि वो बैंक से 1 करोड़ रुपए नकद लेकर निकला था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू रकम छीन कर फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डाकुओं से मुकाबले में शहीद ASI नज़ीर को खिराज तहसीन। शहीद ASI नज़ीर की फैमिली का भरपूर साथ देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मायार की तफरीही सहूलतों की फराहमी का प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। चिड़ियाघर और सफारी पार्क का संगे बुनियाद अक्टूबर में रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में इजलास में फैसला। 200 एकड़ पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में 5000 जानवर परिंदे रखे जाएंगे। वज़ीर नारकोटिक्स शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का पहला इजलास में वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का फैसला। मनशियात के आदि अफराद की बहाली के मराकज़ में इजाफे का भी फैसला किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। सबको संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। किसी भी बच्चे का टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में सिर्फ उसके वालिदैन को मुतला किया जाएगा। बच्चे से पूछा जाएगा कि उसको मनशियात किसने फराहम की। मनशियात के घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद कितने ही बाअसर और ताकतवर क्यों ना हो, सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इजरायली जारहियत इजलास के एजेंडे में शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमने ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है कि किसी को भी मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। गज़ा की यरगमालियों के मुज़ाकरात आखिरी मरहले पर पहुँच चुके हैं। जंगबंदी के लिए हमास रहनुमा याह्या सिनवार बुनियादी फैसला साज हैं और अब भी है।
इस्माइल हनिया की शहादत के बाद फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने याह्या सिनवार को सियासी विंग का नया सरबराह मुंतखब कर लिया। उससे कबल हमास ने इस्माइल दरवेश को सियासी दफ्तर का उबूरी सरबराह मुकर्रर किया था। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में जनीन और तुबास में इसराइली फ़ौज की छापा मार कार्रवाई, ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। शायद हम इसराइल को अकेले जवाब दें, शायद पूरे मुज़ाहमती ग्रुप के साथ मिलकर इसराइल को जवाब दें। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल पर हमारा रद्दअमल आएगा और भरपूर आएगा। शिमाल में इसराइल को केमिकल और फूड फैक्ट्रियां आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद इसराइली कस्बों में खतरे के सायरन बज गए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीका मशरक़ वुस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि इराक में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के पीछे ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया का हाथ था। गुज़श्ता रोज़ इराक के अल असद एयरबेस पर रॉकेट हमला हुआ था, जिसमें कई एहलकार ज़ख्मी हो गए थे। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना 13वें रोज भी जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर 5 दिन से जारी धरने में अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है। भारी बिल भरने के बाद भी 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है। 2005 से के इलेक्ट्रिक ने बिजली पैदावार में इजाफा नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट और लाइसेंस मनसूख किया जाए, सस्ती बिजली फराहम और लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। गवादर के मेरीन ड्राइव समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक गवादर में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजिन है। शहर के तिजारती मराकज खुले और कारोबारी सरगर्मियां बहाल हैं। चंद मकामात पर बलोच यकजहती कमेटी के हामियों ने धरना दिया हुआ है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा है कि बैरून मुल्क बैठे लोगों को बलोचिस्तान के हुकूक से कोई सरोकार नहीं। आवाम गैर मुल्की एजेंट्स को मुस्तरद करके सूबे की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। बरतानिया में हंगामा आराई रोकने की हुकूमती कोशिशों को मरबूत करने के लिए कोबरा मीटिंग। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा है कि 400 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, 100 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। फसाद में मुलविस अफराद के केस 1 हफ्ते में निपटाए जाएंगे। फसाद में मुलविस अफराद को कानून की पूरी क़ुव्वत का अंदाज़ा होगा। मीटिंग में दस्तयाब इंटेलिजेंस का जायज़ा लिया गया और अफसरान की तैनाती पर भी तबादला ख्याल हुआ। साउथ यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक इतवार को हंगामा आराई में 51 पुलिस अफसरान जख्मी हुए। अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने गवर्नर मिनेसोटा को नायब सदर के लिए चुन लिया। कमला हैरिस ने फिलाडेल्फिया रैली में टिम वॉल्स को नायब सदर बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। टिम वॉल्स ने कहा कि कमला हैरिस अमेरिका की अगली सदर होंगी। टिम वॉल्स अपनी जीत के लिए पुरुमीद। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड की पहली बारी में ही 86.59 मीटर दूर थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। जेवलिन थ्रो इवेंट के टॉप 5 में भारत के नीरज चोपड़ा, ग्रेनेडा के और जर्मनी के और कीनिया के एथलीट भी शामिल। इवेंट का फाइनल राउंड जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होगा। फाइनल के लिए पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, तो आगे बस मज़ीद दुआ करें। मेरा फाइनल है 8 अगस्त को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:25 पे, तो मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंचने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ओलंपियन अरशद नदीम ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि फाइनल में भी उनकी कामयाबी के लिए भी दुआ करें कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत सकें।
मेडल जीते और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अर्शद भाई के लिए दुआ करें ताकि वो गोल्ड मेडल विन करके आए और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। हर दिल की आवाज़, हर लब पर दुआएं और नेक तमन्नाएं कि अरशद नदीम पेरिस में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करें। अरशद की वालिदा, भाई और ख़ानदान के हर फर्द के साथ मुल्क के स्टार्स और पूरी कौम दुआगो है कि अरशद नदीम ओलंपिक्स की जेवलिन थ्रो मुकाबले में तलाई तमगा जीतें। शाहिद आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, कामरान अकमल, आबिद अली, एहसामुल हक, अदाकार फहद मुस्तफ़ा, साजिद हसन, फाखिर, हॉकी खिलाड़ी इमरान भट्ट, शकील अब्बासी, माहूर शहजाद और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत कई सितारों की जानिब से अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दिल का रिश्ता ऐप ने एक और संगे मील तय कर लिया। सार्फिन की तादाद 40 लाख हो गई। 2 बरस की कलील मुद्दत में बर्क रफ्तारी के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप होने का एजाज़ हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता पर सार्फिन की तादाद में 400 गुना इजाफा देखने में आया है। 40 लाख सार्फिन इस ऐप की बढ़ती मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। मर्द भी अपनी बीवी का नाम साथ लगाएं। बॉलीवुड अदाकारा और सियासतदान जया बच्चन अमिताभ का नाम साथ लगाने पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पर बरहम। पार्लियामेंट हाउस के सेशन में डिप्टी चेयरमैन ने खिताब के लिए मदऊ करते हुए जया बच्चन को मुखातिब किया कि श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज़, जिस पर जया बच्चन ने कहा कि उन्हें अमिताभ बच्चन की तमाम तर कामयाबियों पर फख्र है, लेकिन उनकी अपनी भी एक पहचान है। जो मर्द अरकान पार्लियामेंट हैं उनके नामों के साथ भी उनकी बीवियों का नाम लगना चाहिए। और उर्दन के वली अहद शहजादा हुसैन और शहजादी रजवा के यहाँ पहली बेटी की पैदाइश, बेटी का नाम ईमान रखा गया है। दादा शाह अब्दुल्ला और दादी मलिका रानिया खुशी से निहाल। सोशल मीडिया पर ऐलान में पोती को घर का नूर करार दिया।